Hello students, how are you all? I welcome you in my class, and in today's class we are going to cover a chapter of your science book, and the name of the chapter is Adaptation in Plant. Adaptation word come from adapt. कहाँ से आया word बेटा? Adapt से आया है. Adapt का मतलब क्या होता है? Changes. हम अपने अंदर जब अडाप्टेशन लेके आते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट में क्या हो सके, ढल सके, राइट? ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जो अपने अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं और उन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं अडैप्टेशन. ठीक है, तो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है. इन द चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड अबाउट एक्वेटिक प्लांट. क्या मतलब होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट का? क्या सारे प्लांट सिर्फ लैंड पे मिलते हैं? बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हमें वाटर बॉडीज में मिलते हैं, राइट? तो दो मेजर क्लास होता है हमारा, या मेजर ग्रुप्स होते हैं जिसमें हमने प्लांट्स को डिवाइड करा है. पहला है हमारा टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे पाए जाते हैं. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड. एंड एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब वाटर, पानी में पाए जाने वाले प्लांट. ठीक है, अब एक हमारी स्मॉल सी एक्सरसाइज है, वार्म अप एक्सरसाइज. लुक एट द प्लांट पिक्चर गिवन बिलो एंड मैच द प्लांट्स विद द एरिया दे आर फाउंड इन. क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है. चलिए, पहला प्लांट किसका है हमारा? ये यस, पहला प्लांट है हमारा लोटस प्लांट. लोटस प्लांट कहाँ पाया जाता है बेटा? ये माउंटेन की पिक्चर है. क्या लोटस माउंटेन में मिलता है? नहीं, माउंटेन में नहीं मिलता है. लोटस कहाँ मिलता है हमारा? पॉन्ड में, राइट. अब ये कौन सा प्लांट है हमारा? इस तरह के प्लांट जो कॉनिकल लीव्स प्लांट्स होते हैं, कहाँ मिलते हैं हमें? हम सब कभी ना कभी घूमने जाते हैं माउंटेन्स में, वहां हम ऐसे प्लांट्स देखते हैं. तो ये प्लांट्स कहाँ मिलते हैं हमें? माउंटेन्स में. और थर्ड, ये कौन सा प्लांट है हमारा? कैक्टस प्लांट. यस, फुल ऑफ थॉर्न्स. ये कहाँ मिलता है हमें? डेजर्ट में, राइट? तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी, फटाफट से हमने सॉल्व कर ली. अब हम आते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे. Plants are found everywhere, be it mountain, plains, cold and hot places. Plants हर जगह हैं, हम कहीं भी जाते हैं हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं. So plants are found everywhere, चाहे वो माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, कोल्ड एरिया हो या फिर हॉट प्लेसेस हो. इवन इन वाटर्स, और यहाँ की वाटर्स में भी हमें प्लांट मिलते हैं जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है. बट बेटा, क्या जो प्लांट वाटर में मिलता है सेम प्लांट लैंड में मिलता है? क्या जो प्लांट माउंटेन में मिलता है सेम प्लांट हमें डेजर्ट में मिलेगा? नहीं. तो प्लांट को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और जिस पर्टिकुलर प्लेस पे प्लांट ग्रो करता है उस जगह को कहा जाता है प्लांट का हैबिटेट. क्या कहते हैं हम? हैबिटेट. सो द प्लेस वेयर अ प्लांट स्पीशीज नेचुरली लिव्स एंड ग्रो इज कॉल्ड हैबिटेट. ये याद रखना है हमें, हैबिटेट. प्लांट्स कैन अडाप्ट देमसेल्फ एंड सर्वाइव. अब प्लांट क्या करते हैं? जहां जिस हैबिटेट में प्रेजेंट है उसके हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करेगी ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सके. अगर आज हम यहाँ हैं एक हॉटर एरिया में, हमें एसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट क्या अगर हम माउंटेन्स में चले जाएंगे हमें तब भी एसी चाहिए होगा? नहीं, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट क्या है बेटा? अलग है, राइट? तो ऐसे ही प्लांट क्या करती है? अडाप्ट करती है और सर्वाइव करती है डिफरेंट एरियाज में. दिस स्पेशल फीचर्स अलाउ अ प्लांट टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट कॉल्ड अडाप्टेशन. ओके, क्या कहते हैं इसे हम? अडाप्टेशन. ओके बच्चों, दीज अडाप्टेशन might make it very difficult for the plant to survive in a different place. ओके, क्या होता है हमारा? यही अडाप्टेशन. अब प्लांट ने अपने आप को अडाप्ट कर लिया एक प्लेस में रहने के लिए, राइट? अब अगर हम उस प्लांट को किसी और प्लेस पे लेके जाएंगे तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सरवाइव करना. ओके, क्लियर है आपको ये? फॉर एग्जाम्पल, you would not see a coconut tree growing in Kashmir or cold region. कोकोनट ट्री कहाँ पे मोस्टली मिलती है हमें? फेमस कहाँ के लिए? साउथ रीजन के लिए, राइट? जो थोड़े से हॉटर होते हैं. अब अगर हम जाएंगे कोल्डर एरियाज मतलब माउंटेन्स में तो हमें कोकोनट ट्रीज नहीं मिलेंगी. क्लियर है आपको?
तो हमें ये पता चल गया कि प्लांट एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहती है और उस हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए प्लांट अपने अंदर क्या लेके आती है? अडैप्टेशन। अब हम उन्हीं अडैप्टेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। अडैप्टेशन इन प्लांट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा अडैप्टेशन इन प्लांट। प्लांट्स दो फाउंड एवरीवेयर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्लांट हर जगह भले ही मिलती हैं, बट क्या जो प्लांट हर जगह हमें मिलती है वो सारी एक जैसी होती है? नहीं, वो एक दूसरे से बहुत अलग होती है बेटा। ठीक है। एन एप्पल ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम अ कोकोनट ट्री। एक जो एप्पल ट्री है, एप्पल ट्री हमें कोल्डर रीजन में मिलती है। एक एप्पल ट्री इज वेरी डिफरेंट देन अ कोकोनट ट्री। दिस इज बिकॉज दीज प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जहां वो ग्रो कर रही है वहां की सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल सब कुछ अलग अलग है, इसीलिए उन दोनों में बहुत अंतर है। उनका पूरा हैबिटेट क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है? इतना समझ में आया? प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप। अब उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग हमने दो मेजर ग्रुप है। कितने मेजर ग्रुप हैं? टू। पहला है हमारा टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे ग्रो करते हैं। पहला ग्रुप क्या है हमारा? टेरेस्ट्रियल, जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं। ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या है हमारा? एक्वाटिक, जो वाटर में ग्रो करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट लैंड फॉर्म। अब बेटा लैंड फॉर्म्स जो होते हैं हमें पता है बहुत सारे अलग अलग होते हैं। प्लेन्स भी होते हैं, राइट। फिर क्या होते हैं हमारे? हायर लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, बहुत अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो उसके हिसाब से हमारे टेरेस्ट्रियल के अंदर भी बहुत सारे सब ग्रुप्स होते हैं। पहला है हमारा हिल्स एंड माउंटेन। पहला है हमारा टेरेस्ट्रियल के अंदर हम इनको स्टडी कर रहे हैं। द टेम्परेचर इन द हिल्स एंड माउंटेन वेरीज फ्रॉम कोल्ड टू एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स एंड देयर इज स्नोफॉल भी होती है माउंटेन्स में, तो कितना कोल्ड होता है, राइट। So the trees that grows on mountains and hillside are short and conical in shape. वो short और conical, क्यों conical होती हैं आपको अभी पता चल जाएगा। उनके पास short stem होती हैं ताकि वो windstorm को avoid कर सकें, do not get knocked down। और जो conical shape होती है याद रखना important है, the conical shape of the trees helps them the snow to slide off the branches। अब अगर आपके plant कि ट्रीज जो है आपकी कुछ इस शेप में है तो क्या होगा? जो यहाँ पे जो भी आइस कलेक्टेड होगी वो स्लिड ऑफ हो जाएगी ना। लेकिन अगर वो फ्लैट होगी तो क्या होगा? वो जब आइस हमारी वाटर बनेगी तो उसके ऊपर ही लेयर बना लेगी, राइट। तो क्यों होती है कॉनिकल शेप की? दिस हेल्प द स्नो टू स्लिड ऑफ देयर ब्रांचेस एंड दीज प्लांट ग्रो लीव्स विच आर नीडल लाइक इन शेप। नीडल के शेप की तरह होती हैं। कहाँ वाली प्लांट्स की लीव्स? जो माउंटेन्स और हिली एरियाज में ग्रो करते हैं। These tree grows in hills have cones with seeds inside them instead of flowers। इन ट्रीज के पास बेटा फ्लावर्स नहीं होते हैं, they have cones with seed inside them। नॉर्मली फ्लावर से फ्रूट बनता है जिसके अंदर सीड होता है, बट जो हिली एरियाज में होते हैं उन पास कोन्स होते हैं, उनके अंदर ही हमारे सीड होते हैं। इस वजह से ही इनका एक अनदर नाम होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉनीफर्स। क्या कहते हैं उनको? कॉनीफर्स। कॉनीफर्स क्यों कहते हैं? इनके पास क्या है? कोन्स। क्या है इनके पास? कोन्स, जिसके अंदर सीड होती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं माउंटेन के। ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, फर, स्प्रूस एंड सेडार ट्रीज ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स एंड कीप देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। अब जिनकी लीव्स थ्रू आउट द ईयर है, नॉर्मली हम क्या देखते हैं जब फॉल आता है, जब ऑटम आता है तो लीव्स फॉल ऑफ होती है ना प्लांट से। बट हिली एरियाज और माउंटेन के ट्रीज की एक स्पेशल बात क्या है? थ्रू आउट द ईयर उनके पास लीव्स रहती हैं, उसे कहते हैं, इसीलिए इनका एक और नाम है बेटा एवरग्रीन ट्रीज। क्या कहते हैं? एवरग्रीन ट्रीज। एग्जाम्पल याद रहेंगे आपको, देवदार, पाइन, फर, सेडार, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं माउंटेन और हिली एरियाज के ट्रीज के। इज दैट क्लियर? पिक्चर्स देखिए, पिक्चर्स में आपको क्लियर है। दिस इज एन पाइन ट्री। ये कौन सी ट्री है? पाइन ट्री, देवदार ट्री, सेडार ट्री एंड पाइन कोन्स। कोन्स इनके अंदर क्या होते हैं हमारे?
सीड, और इसी वजह से इनका नाम बताया था कॉनीफर्स। तो कॉनीफर्स और एवरग्रीन ट्रीज आर द नेम गिवन टू दी ट्रीज इन दी हिली और माउंटेन एरियाज। आफ्टर माउंटेन, टॉप से जब हम नीचे आते हैं सेंट्रल में, तो क्या मिलते हैं हमें? प्लेन्स। क्या मिलते हैं? प्लेन्स। अब प्लेन्स में क्या होता है? क्लाइमेट जो होता है प्लेन्स का, ना ही बहुत गर्म होता है ना ही बहुत ठंडा होता है। ओके, सो द ट्री ग्रोइंग इन द प्लेन्स आर बिग एंड हैव मेनी ब्रांचेस। ट्री काफी बिग होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं जो उनको किसमें हेल्प कराती हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों? ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जब एक्सेस ऑफ वाटर स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में जाता है। स्टोमेटा हमें पता है ना, स्मॉल पोर्स जो होते हैं लीफ के, जिसके थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर बाहर जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो जब वाटर हमारा स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ट्रांसपिरेशन। और इसी वजह से समर्स में उन्हें कूल रखता है, बिकॉज वो वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर भेज रहा है और हीट को रिलीज आउट कर रहा है। बट इन ट्रीज के पास जो लीव्स हैं थ्रू आउट द ईयर नहीं रहते। ये लीव्स विंटर में अपनी लीव्स को शेड करती हैं ये ट्रीज, और न्यू लीव्स आती हैं स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन में दोबारा से न्यू लीव्स आती हैं जो विंटर में फॉल ऑफ हो जाती हैं। एंड दीज ट्री आर ऑल्सो कॉल्ड डेसीडियस ट्री। इनका नाम क्या है? डेसीडियस ट्री। माउंटेन्स वाली का नाम क्या था? एवरग्रीन ट्री। ओके, एग्जाम्पल हमने यहां देखना है किसका? डेसीडियस ट्री का। प्लेन्स में जो ग्रो होती हैं, बनियान, ओक, गुलमोहर, शीशम, ये बहुत ही बड़ी बड़ी ट्रीज होती हैं। देखिए साल ट्री, बनियान ट्री देख रहे हैं आप कितना बिग है। बनियान ट्री में पता है रूट्स कितनी ज्यादा वाइड स्प्रेड होती हैं। साल ट्री, इसकी भी वुड स्टेम बहुत, ट्रंक जो होता है बेटा बहुत बड़ा होता है। ओक ट्री देखो कितना ब्रॉड है ये। एंड शीशम ट्री, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? डेसीडियस ट्री के। ओके, जो प्लेन पे ग्रो करते हैं। सो वी हैव कवर्ड माउंटेन, वी हैव कवर्ड प्लेन। नेक्स्ट कम्स banyan is the, there is a, do you know part, banyan is the national tree of India and has several medicinal property. We all know in our Indian culture हमारी ट्रीज से बहुत सारी रिलीजियस वैल्यू एसोसिएटेड होती है। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज बनियन ट्री। ये याद रखना बच्चा, बनियन ट्री को क्या कहते हैं हम? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। और बनियन ट्री के पास बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत यूजफुल होता है। आफ्टर दी प्लेन्स वी आर कमिंग टू मार्शेस। अब मार्शेस क्या होते हैं? वो एरिया जहां जो सॉइल है क्लेई सॉइल होता है, जैसे दलदल होता है ना, बहुत ही फिसलन होती है, जहां पे क्लेई सॉइल होता है, उन्हें मार्शी एरियाज कहते हैं। तो मार्शी एरिया द सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड क्लेई। मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन मार्शेस, और यहां पे जो ट्रीज ग्रो करती हैं उनका स्पेशल नाम क्या है? मैंग्रोव ट्रीज। Their roots do not get air। अब क्योंकि काफी क्लेई है तो वहां पे बहुत पोर्स नहीं होते हैं, तो उनके रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता अंडर दी सॉइल, एयर नहीं मिल रही इसीलिए। सो दे ग्रो अबव दी सॉइल। एक स्पेशल फीचर इनका होता है जो मैंग्रोव ट्रीज का आपको याद रखना है कि क्योंकि वहां पे सॉइल जो है काफी क्लेई है, उनको एयर नहीं मिल रही है प्रॉपर ब्रीथ करने के लिए। इस वजह से अगर रूट्स अंदर रहेंगे एयर मिलेगी ही नहीं, राइट, तो प्लांट तक जा ही नहीं पाएगी। तो अब उनके अंदर रूट्स कैसे ग्रो होते हैं? द रूट्स ग्रो अबव दी सॉइल, सॉइल के ऊपर। आप ये देख पा रहे हो, दिख रहा है आपको ये दलदल जैसा एरिया, मार्शी एरिया, जिसमें सॉइल्स क्या, रूट्स क्या है? नॉर्मली रूट इज द पार्ट अंडर दी ग्राउंड ना, बट इसमें क्या स्पेशल है बेटा? दैट रूट ग्रोज अबव दी ग्राउंड, और इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स। क्या कहते हैं इसे? ब्रीदिंग रूट्स। क्लियर है? क्यों ग्रो है रूट्स अबव? क्योंकि वहां पे सॉइल जो है बेटा बहुत ज्यादा ही क्लेई है, एयर बिल्कुल मिल ही नहीं पा रहा है रूट्स को। ओके, दैट्स व्हाई रूट्स आर ग्रोइंग अबव दी सॉइल एंड दोज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। तो मार्शेस में जो ट्रीज हैं उनका नाम है मैंग्रोव ट्रीज, जो रूट्स हैं उनको हम कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स। ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। आफ्टर दी डेजर्ट, आफ्टर दी मार्शेस we have covered mountains, plains, marshes. Now we are covering desert.
दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, डेजर्ट्स। द टेम्परेचर इन द डेजर्ट ड्यूरिंग द डे इज, डेजर्ट में क्या होता है बेटा, सॉइल होती है, बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो डे टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है। वाटर एंड रेनफॉल आर स्कार्स इन दी डेजर्ट, बहुत ही कम होते हैं, तभी तो उसको हम डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान, राइट, क्योंकि सब कुछ गरम गरम है, पानी है ही नहीं, पानी का बहुत ही कम अमाउंट होता है वहां पे। सो सम प्लांट्स ग्रोइंग इन द डेजर्ट आर कैक्टस एंड डेट पाम। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे, कैक्टस एंड डेट पाम, ये दिख रहा है आपको, कैक्टस डेट पाम। अब इनके पास भी क्या हो, कुछ तो अडाप्टेशन, वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, जब वाटर की स्कार्सिटी है तो कुछ ना कुछ तो अडाप्टेशन वहां फॉर श्योर होगी वाटर के लिए। सो दीज प्लांट हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ अडाप्टेशन टू हेल्प देम स्टोर वाटर एंड रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। पहला कंसर्न तो उनका वाटर को स्टोर करना है, दूसरा है जो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होता है उसको भी रोकना है हमें। तो उस लॉस को रोकने के लिए क्या करेगा प्लांट हमारा, द प्लांट विल रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन रोकेगा और वाटर को स्टोर करेगा ताकि जो वाटर की कमी है वो उसको उतना ज्यादा इफेक्ट ना करे। अब इस कैसे रोकता है, इन कैक्टस स्टेम्स आर थिक एंड ग्रीन, स्टेम कैसी होती है इनमें, थिक होती है और ग्रीन होती है, क्योंकि स्टेम क्या कर रही है, स्टोर कर रही है वाटर में, और स्टेम ही फोटोसिंथेसिस कर रही है। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस कौन करता है बच्चों, लीफ करती है। अब यहां स्टेम क्यों कर रही है देखते हैं, बिकॉज इनमें लीफ नहीं होती है। द कैक्टस हैव शार्प स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीफ टू सेव वाटर। इनमें जो लीव्स होती हैं वो किस में रिड्यूस हो जाती हैं, स्पाइंस में, कांटों में, ठीक है। तो जब लीव्स है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है हमारा, स्टेम कर रहा है, उसको ग्रीन होना पड़ेगा, वाटर प्रिजर्व करना है, इसलिए वो थिक भी है, स्टोर्ड वाटर जो उसके अंदर है। ओके, तो ये इसके अंदर की अडाप्टेशन है। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स, इनके जो रूट्स हैं, आर स्प्रेड आउट वाइड टू एब्जॉर्ब एज मच एज वाटर पॉसिबल फ्रॉम अंडर दी सॉइल। अब क्या है, डेजर्ट में पानी की तो वैसे ही कमी है, वाटर एब्जॉर्ब करना किसका काम होता है, रूट्स का। तो इनके जो रूट्स होते हैं बेटा वो बहुत डीप सीटेड होती हैं, काफी दूर तक फैली हुई होती हैं। क्यों, ताकि कहीं भी अगर थोड़ा नीचे, ज्यादा नीचे जाके भी पानी अवेलेबल है तो हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो हमने देखा डेजर्ट प्लांट्स की अडैप्टेशन क्या है, दे शुड स्टोर वाटर, रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, जिसके लिए उन्होंने अपने अंदर क्या चेंजेस लाए हैं, लीव्स नहीं है उनके अंदर, लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन, और जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको कौन परफॉर्म करता है, हमारा स्टेम, ठीक है। और एक और है उनका कि जो उनकी रूट्स होती हैं बेटा काफी डीप सीटेड होती हैं और वाइडली स्प्रेड आउट होती हैं। ये अडाप्टेशन है हमारी। सो ये हमारा था टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में, जिसमें हमने माउंटेन्स देख लिया था, प्लेन्स देख लिया था, मार्शेस देख लिए थे, डेजर्ट भी वी हैव कवर्ड। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड ग्रुप, दैट वाज एक्वाटिक प्लांट। ये सेकेंड ग्रुप था हमारा, क्लियर है, एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक्वाटिक प्लांट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स कैसे होते हैं, सारे ही पानी में होते हैं, बट एक चीज होते हैं फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग का मतलब क्या है, पानी के ऊपर वो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। पहला है हमारा फ्री फ्लोटिंग प्लांट। एग्जाम्पल्स आर वाटर लेट्यूस, वाटर हायसिंथ एंड डकवीड। ये क्या है हमारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, किस चीज के बेटा, ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारे फ्री फ्लोटिंग प्लांट के। These plants are not rooted to the soil on the bottom of the water bodies. जब हम कह ही रहे हैं फ्री फ्लोटिंग, इसका मतलब है वो फिक्स नहीं है, उनके रूट्स वाटर बॉडीज के अंदर फिक्स नहीं है सॉइल के अंदर, तभी तो फ्री फ्लोटिंग है। तो these plants are not rooted to the soil of the water but just float on the surface of water. ये छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, लाइट वेट होते हैं और उनकी बॉडी स्पॉन्जी नहीं होगी तो कोई चीज वाटर में क्या होगी, डूब जाएगी ना। एक हैवी पत्थर क्या होगा, वाटर के अंदर डूब जाएगा, और जो लाइट बॉडी है वो क्या करती है, वाटर के ऊपर ट्रैवल करती है, राइट। तो फ्री फ्लोटिंग है तो इनको कैसा होना पड़ेगा, स्पॉन्जी, स्मॉल इन साइज, लाइट इन वेट। देखिए आपको पिक्चर दिखाई हुई है,
वाटर लेट्यूस की, दिख रहा है आपको, स्मॉल स्मॉल प्लांट फ्लोट कर रहे हैं, डकवीड एंड वाटर लेट्यूस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज हैव अ व्यू टू द पिक्चर. ओके, so now let's move ahead. First part we have covered of the aquatic plant, that is free floating plant. Okay, second is fixed floating plant. What is the difference between free floating plant and fixed floating plant? ये फ्लोटिंग है, वाटर के ऊपर सरफेस पर ही हैं, लेकिन ये वाटर में फिक्स हैं. इनके रूट्स क्या है बेटा, वाटर बॉडीज के अंदर फिक्स है. कॉमन एग्जांपल्स आर लोटस एंड वाटर लिली, हम सबने देखा है, आर वेरी कॉमन फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट. इनमें क्या डिफरेंस है कि वहां पे रूट फिक्स नहीं होते थे, यहां पे रूट फिक्स्ड हैं. सो दीज प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. ओके, देयर स्टेम्स आर हॉलो एंड लाइट विच हेल्प द प्लांट टू स्टे अफ्लोट. इनके स्टेम कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं और लाइट होते हैं, जिस वजह से ये सरफेस के ऊपर हमें दिखते हैं. ओके, स्टोमेटा थ्रू विच गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ आर फाउंड ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ. क्योंकि वाटर की बाकी बॉडी तो नीचे है, आप देख रहे हो इसमें सिर्फ ये फ्लावरिंग प्लांट जो है आपका वो बाहर है ना. जैसे अगर आप देखोगे तो जो आपका फ्लावरिंग प्लांट है सिर्फ वो बाहर है, राइट. देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट है आपका वो प्लांट बाहर है, बाकी सारा का सारा कैसे है, बाकी सारा का सारा आपका अंदर है. तो अगर स्टोमेटा अंदर होंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो ही नहीं पाएगा. तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट, देखिए लिखा हुआ है स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन दी अपर सरफेस ऑफ द लीफ. क्लियर. The leaves are broad with a thick waxy coating on them to prevent rotting in the water. हम जो लेते हैं कई चीजें वाटर प्रूफ जो होती हैं, कैसी होती है बेटा, उसके ऊपर एक लेयर होती है ना, वैक्स की कोटिंग होती है. तो the leaves are broad with a thick waxy coating. यहां पे भी क्या है हमारे पास, thick waxy coating है. क्यों है कोटिंग, टू प्रिवेंट दी रॉटिंग ऑफ इन दी वाटर, की वाटर इनके अंदर एंटर ना करे. फिक्स फ्लोटिंग और फ्री फ्लोटिंग में डिफरेंस क्लियर है, वहां पे रूटेड नहीं थे प्लांट्स, यहां पे प्लांट्स रूटेड हैं. ओके, अब आता है हमारी थर्ड क्लास ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड दैट इज सबमर्ज्ड. सबमर्ज्ड का मतलब क्या है, सबमरीन्स होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं. बिल्कुल सबमर्ज्ड मतलब जो वाटर के बिल्कुल अंदर है. इन प्लांट्स का लेवल क्या होता है, वाटर के बिल्कुल अंदर. सो एग्जांपल्स आर टेप ग्रासेस, हाइड्रिला एंड पॉन्ड वीड. टेप ग्रास, हाइड्रिला एंड पॉन्ड वीड, दीज आर द कॉमन सबमर्ज्ड प्लांट. These plant grow and remain completely under water. हमें क्या ध्यान रखना है कि they remain completely under water. Their leaves do not have stomata and they breathe through the body surface. इनकी leaves के पास stomata नहीं होता, तो ये breathe कैसे करते हैं, they breathe through the body surface. These plants take carbon dioxide from water around them and give out oxygen into water. जब ये रही पानी के अंदर रही है बिल्कुल, तो इनको जो भी करना है वो पानी के साथ ही करेंगी. पानी से CO2 लेती हैं और पानी में ही क्या करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं. These plants have specialized leaf shapes which offer least resistance to water current. इनकी प्लांट्स जो होती हैं उनकी एक स्पेशल शेप बनी होती है, जैसे फिश होती है या जो एक्वेटिक बॉडीज होती हैं वाटर के अंदर, उनकी एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना, ताकि वाटर के करंट के रेजिस्टेंस को वो लोग इजीली अडेप्ट कर सके. वैसे इन प्लांट्स के पास स्पेशलाइज लीफ शेप्स होती हैं ताकि ये वाटर के जो करंट, वाटर करंट का जो रेजिस्टेंस है उसको इजीली कैरी ऑन कर सके. ओके, इनको लीस्ट रेजिस्टेंस फील हो. एग्जांपल्स क्या देखे हमने, टेप ग्रास, हाइड्रिला एंड पॉन्ड वीड. कैन यू सी ऑल दीज आर अंडर दी वाटर प्लांट. ओके, इनमें कुछ भी ऊपर नहीं है, ना फ्लावर वाला पार्ट भी ऊपर नहीं है. सो दिस वॉज अबाउट
your chapter adaptation in plant. And now it's time for the few technicality quick words. Let's see it. First one is habitat. What is habitat? वो प्लेस जहां पे कोई चीज रहती है नेचुरली, राइट? द प्लेस वेयर अ प्लांट और एनिमल नेचुरली लिव्स एंड ग्रो. क्लियर? सेकेंड इज एडाप्टेशन. द मेन एडाप्टेशन चेंजेस, ताकि हम सरवाइव कर सके अपने हैबिटेट के अंदर, राइट? सो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच एन ऑर्गेनिज्म बिकम बेटर सूटेड टू इट्स एनवायरमेंट. उस एनवायरमेंट में हम ज्यादा बेहतर तरीके से रह पाए, उसके लिए जो चेंजेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? एडाप्टेशन. नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन हमने काफी बार देखा है इस चैप्टर में. वो प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. प्लांट अपने अंदर के वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में एनवायरमेंट को जो लूज करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. अभी हमें क्या करना है बच्चों? इसमें हमने सब समझ लिया दैट चैप्टर के अंदर क्या क्या था. हमारा एक्वेटिक प्लांट था, हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट था, सबके अंदर फीचर देख लिया. उसके अंदर 4 अलग ग्रुप थे, माउंटेन्स वाला, हिल्स वाला. सेकंड था हमारा प्लेन्स, मार्शेस, देन डेजर्ट. एक्वेटिक के अंदर 3 देखे हमने, फ्री फ्लोटिंग, फिक्स फ्लोटिंग एंड सबमर्ज, राइट? सो अब इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? इसकी एक्सरसाइज. ओके, एक्सरसाइज करें. रिकॉल, जो मैंने आपको भी रिकॉल कराया, प्लांट शो डिफरेंट एडाप्टेशन इन दी, जिसकी वजह से वो अलग अलग हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं. लैंड पे जो ग्रो करते हैं टेरेस्ट्रियल कहते हैं. इसके टाइप्स बता दिए, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, मार्शेज एंड डेजर्ट. जो वाटर में ग्रो करते हैं एक्वेटिक कहते हैं. इसके टाइप्स है आपके फ्री फ्लोटिंग, फिक्स फ्लोटिंग एंड सबमर्ज. आई हैव ऑलरेडी मेड यू डन ऑल दिस. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग क्विकली टू दी एक्सरसाइज पार्ट, द क्वेश्चन टाइम. So again this is question 1, that is darken the correct option in OMR sheet. आपके पास बुक में OMR sheet given है आपको, आप उसको completely डार्क करेंगे जैसा आपको सिखाया गया है. हाफ अगर आप सर्कल करोगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. मैं यहाँ करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर रही हूँ बच्चा, ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर स्टोमा प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ. अपर सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होता है सिर्फ स्टोमा. किसमें होता था हमारा? इफ वी गो बैक टू दी एक्वेटिक प्लांट्स, हमने देखा था जो फिक्स फ्लोटिंग प्लांट थे उनमें सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता था? स्टोमा. बिकॉज बाकी बॉडी तो क्या थी उनकी? प्लांट वाटर के अंदर थी. तो एग्जाम्पल याद है आपको? द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स क्या था? कॉमन एग्जाम्पल लोटस. तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? लोटस. ओके, next comes plant in hilly areas have to bear high speed wind and snow. Which of the following adaptation best help them to face the above condition? अब वहां पे क्या होता है? बहुत हाई चिली विंड्स चलती है, तो उसके लिए क्या था बेटा? लीव्स विच आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. क्या ये कैरेक्टर था? ये अडाप्टेशन थी? नो, ये तो क्या हमने देखा था डेजर्ट में थी. ब्रीदिंग रूट्स विच ग्रो ऑफ द सॉइल, ये भी नहीं, ये मार्शी उसमें थी. हैविंग लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स, नो, बिकॉज ये किस में थी? डेसीडियस में थी. शॉर्ट स्टेम कॉनिकल शेप विद नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि माउंटेन्स वाले जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या था हमारा? शॉर्ट स्टेम कॉनिकल शेप विद नीडल लाइक लीव्स. तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी, शॉर्ट स्टेम कॉनिकल शेप विद नीडल लाइक लीव्स. क्लियर? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीव्स विदाउट स्टोमेटा. कौन से प्लांट होते हैं जिनमें लीव्स विदाउट स्टोमेटा होता है? लीव्स विदाउट स्टोमेटा किसमें होगा बेटा? जो हमारे सबमर्ज्ड प्लांट थे. क्या थे? सबमर्ज्ड प्लांट, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, एग्जांपल याद रखना. लुक, यू नीड टू हैव अ लुक ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट एंड द फ्री फ्लोटिंग प्लांट. इफ आई शो यू दिस free floating plant, after free floating plant we have seen the last topic, that was submerged plant. तो आप submerged plant में देख रहे हैं their leaves do not have stomata, इनके पास stomata नहीं है. यहां से हमें बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन आएंगे और आपको ये चीज याद रखनी है. एग्जांपल्स याद रखिए, दोबारा से एक बार देखिए. टेप ग्रास है,
हाइड्रिला है और पॉन्ड वीड है। ओके, सो नाउ यू कैन आंसर योर क्वेश्चन इजीली। लीव्स विदाउट स्टोमेटा, वाटर लेट्यूस ये तो फ्री फ्लोटिंग है, नहीं होगा। डकवीड भी फ्री फ्लोटिंग है। वाटर लिली क्या है हमारी, फिक्स फ्लोटिंग है। हमने किस में पढ़ा है एग्जाम्पल, सबमर्ज प्लांट में। सबमर्ज प्लांट कौन सा था हमारा, पॉन्ड वीड। ओके, तो किसमें होगा हमारा ये, पॉन्ड वीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एग्जाम्पल्स को हमें बहुत अच्छे से एनालिस्ट करके टेबुलेट करके लर्न करना है, ताकि जब आंसर पूछे जाएं तो हम इजीली सही आंसर को चूज कर सके। ओके, अब आता है आपका, इन कैक्टस प्लांट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन कैक्टस प्लांट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। फोटोसिंथेसिस कहां होती है बेटा, कैक्टस प्लांट में क्या अडेप्टेशन होती है, लीव्स तो होता नहीं है, राइट। तो स्टेम के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है हमारी, तो हम कहां देंगे, स्पाइन्स में नहीं होती, रूट्स में नहीं होती, लीव्स होती ही नहीं है उसके पास। सो करेक्ट आंसर इज स्टेम। कैक्टस में कहां होती है फोटोसिंथेसिस, स्टेम में। इन द सेम वे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री ग्रोइंग इन मार्शेस, मार्श में कौन सी ट्री ग्रो करती है, जो मार्शी एरियाज होते हैं वहां पे जो ट्री ग्रो करती है उनको हम क्या कहते हैं, एक स्पेशल नाम था ना। चलो ऑप्शंस में से देखते हैं, अभी हमें याद आएगा दोबारा से अच्छे से। ओक ट्री थी क्या, नहीं, ये तो माउंटेन में पाई जाती थी। कैक्टस डेजर्ट की है, शीशम डेसीडियस है, मैंग्रोव ट्रीज क्या था स्पेशल नाम, मैंग्रोव ट्रीज। ठीक है, हमने अब अपने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिया। अब हमारे पास बचा है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। सो फिल इन दी ब्लैंक्स हम करेंगे। फिर से यहाँ पे भी मैं काफी सारे जो सब टॉपिक्स हैं हमारे ग्रुप्स के अंदर वो और एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। पहला है आपका, सेवरल ब्रांचेस इन इज अ फीचर ऑफ ट्री दैट ग्रोज इन, बहुत सारी ब्रांचेस होना। कौन सी ट्री का फीचर है बेटा, ये फीचर होता है हमारी प्लेन्स पे जो ट्री ग्रो करती हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं उसके, राइट। जैसे हमने देखा था बनियन ट्री थी, है ना, शीशम ट्री थी हमारी, तो उनको क्या कहते हैं हम, प्लेन्स में ग्रो करती हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लेन्स। ओके, प्लेसेस वेयर द सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड क्लेई, जहां की सॉइल बहुत स्टिकी और क्लेई होती है उसे क्या कहते हैं बेटा हम, यस, उसे कहते हैं हम मार्शेस, राइट। तभी तो वहां पे रूट्स अपवर्ड ग्रो करती थी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, मार्शेस। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रिला एंड पॉन्डवीड। हाइड्रिला एंड पॉन्डवीड आर एग्जाम्पल ऑफ, हाइड्रिला और पॉन्डवीड के एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाए थे, कहां होते हैं वो, एक्वेटिक प्लांट के अंदर, सबमर्ज्ड प्लांट देखे थे हमने, तो दे आर कम्स अंडर सबमर्ज्ड प्लांट। तो सबमर्ज्ड का मतलब होता है बेटा जो पूरे के पूरे अंडर दी वाटर होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, प्लांट्स विच हैव लीव्स ऑलमोस्ट ऑल राउंड द ईयर आर कॉल्ड डैश ट्री। वो प्लांट जिनके अंदर लीव्स जो होते हैं थ्रू आउट द ईयर होते हैं, कभी भी फॉल नहीं आता, क्या कहते हैं उन्हें, एवर ग्रीन। क्या कहते हैं हम, एवर ग्रीन। ओके, सो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, कहां पाए जाते हैं ये, माउंटेन्स में। कहां पाए जाते हैं, माउंटेन्स में। एंड द लास्ट इज द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज डैश प्लांट। वो प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, यस, एक्वेटिक प्लांट। क्या कहते हैं हम, एक्वेटिक प्लांट। ओके, क्लियर। So we are done with the whole chapter, whole exercise, and most important thing is you have to learn all the examples. Adaptation सबको clear हो गई? Thank you all. Thank you for your attention. Thank you.